हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के बारे में। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का अगर आपके पास ऑफ़र है या अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि आई थिंक आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की स्किल अच्छी होंगी, क्योंकि इन्फोसिस जनरली स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की पोस्ट पर काफ़ी स्किल्ड स्टूडेंट्स को हायर करती है। अच्छा खासा लेवल का इसका इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो आई थिंक आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और आपको कोडिंग वगैरह अच्छी लगती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे को थोड़े दिनों से ये डाउट आ रहा था कि हम एक्ोलाइट को प्रेफर करें या इन्फोसिस को प्रेफर करें। कई लोगों के पास दोनों का ऑफर है, तो मैं कहूँगा कि एक्ोलाइट को प्रेफर करो। उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि एक्ोलाइट की हाइक्स बेटर हैं, काफ़ी स्टेबल कंपनी है और हाइक्स वगैरह उसकी बेटर है। ठीक है, दूसरी चीज़, वर्क कल्चर भी आपको एक्ोलाइट में थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक्ोलाइट को प्रेफर करो। अब इन्फोसिस की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले आपको एक डोमेन पर्टिकुलर असाइन कर दिया जाएगा और उस डोमेन पे आपकी ट्रेनिंग्स होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई यार। हाँ, ये तो सब में ही होता है, पहले एक डोमेन असाइन होगा, फिर हमारी उसके ऊपर ट्रेनिंग्स होंगी। उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले ये कि क्या स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए कोई बेंच पॉलिसी है या नहीं है। तो यार स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर भी काफ़ी टाइम बेंच पर बैठे रहते हैं इन्फोसिस पर। ठीक है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि अगर आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हो तो आपको मैं इसको एसपी बोलूँगा, अगर आप एसपी हो तो आप बेंच पर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, आप बेंच पर जा सकते हो। ठीक है, वैसे तो इनके लिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि नो बेंच पॉलिसी है, बट रियलिटी में कई बार बेंच पर चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं प्रोजेक्ट एलोकेशन की। तो अगर आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हो तो आपको कुछ एडवांटेज तो उस चीज़ का दिया जाएगा, आपको सिस्टम इंजीनियर की तरह तो ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स में क्या अंतर आता है, ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं इन्फोसिस में। एक हम कहते हैं इन्फोसिस के इंटरनल प्रोजेक्ट और एक होते हैं क्लाइंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन्फोसिस के जो इंटरनल प्रोजेक्ट हैं उनका बेसिकली होता है इन्फोसिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, इन्फोसिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें है ना उनको एम्प्लॉई का टेक्स्ट कैलकुलेशन ऑटोमेट करना है। तो ये इन्फोसिस काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन्फोसिस को खुद के रेवेन्यू बचाने के लिए एम्प्लॉयज़ के टैक्स का ऑटोमेशन करना, तो इसमें स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर को डाला जा सकता है। ठीक है, मतलब एसपी को डाला जा सकता है, क्योंकि ये किसी बाहर वाले क्लाइंट के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, आप इन्फोसिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर को स्पेशली दिए जाते हैं, इन्फोसिस के इंटरनल प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा टाइप होता है क्लाइंट प्रोजेक्ट। अब जो क्लाइंट प्रोजेक्ट मिलेगा तो फिर क्या ही डिफरेंस आता है सिस्टम इंजीनियर और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में। तो ये डिफरेंस आता है कि क्लाइंट प्रोजेक्ट पे आपको एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे कि सपोज़ मैं छोटे से एग्जांपल से बात करता हूँ कि अगर आपको कोई डिलीवरी ऐप बनानी है, सपोज़ आपको ज़ोमैटो बनाना है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अगर आपको ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है कि आपको ज़ोमैटो टाइप की कोई ऐप बनानी है, तो जो उसके मेन पार्ट्स हैं, अब ज़ोमैटो का देखो, जो मेन चीज़ें क्या है, आपका पेमेंट गेटवे सेट करना, ठीक है, आपका सर्चिंग सॉर्टिंग का फ़िल्टर लगाना, पूरा यूआई वगैरह डिज़ाइन करना, तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं। और छोटे छोटे काम क्या है? डेटा को क्लीन करना, ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करना, स्ट्रिंग में से वाइट स्पेस कैरेक्टर वगैरह हटाना। ये मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे जो काम हैं, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट, मेंटेनेंस और इस टाइप के जो काम हैं वो आपके दे दिए जाते हैं सिस्टम इंजीनियर को। और जो प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट पे, वो एसपी को दी जाती है, जहाँ पर थोड़ा सा आपके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, कोड उसमें हल्का सा टिपिकल लगेगा। तो उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एसपी को दी जाती है, जिसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है कोडिंग की। ठीक है, तो यहाँ अंतर आ जाता है सिस्टम इंजीनियर और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में, कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वर्क एलोकेशन की। अब बात करता हूँ मैं वर्क कल्चर की। तो ये देखो, इन्फोसिस का वर्क कल्चर इतना बेटर नहीं है, क्योंकि टिपिकल आईटी एमएनसी है। और अगर आप एसपी पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्किल्स वगैरह तो अच्छी होंगी ही। तो अगर आप पे कोई ऐसी कंपनी का ऑफर है जो मिड कैप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो लगभग इतने का पैकेज प्रोवाइड करती है, आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर इट। क्योंकि वर्क कल्चर चेंज नहीं किया जा सकता, मैनेजर्स का रवैया चेंज नहीं किया जा सकता, मैनेजमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता, पॉलिसी चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है,
तो उस मामले में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऑलवेज बेटर देन इन्फोसिस, ठीक है। तो इन्फोसिस का वहाँ एक प्रॉब्लम है कि वर्क कल्चर तो वही टिपिकल आईटी एमएनसी वाला है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका वर्क कल्चर बेकार है, लेकिन चूंकि आप एसपी हो तो मैं मानता हूँ कि यस, आप उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो वर्क कल्चर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो वर्क कल्चर के मामले में तो एक टिपिकल आईटी एमएनसी जैसी ही है। हाइक्स सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम है कि इन्फोसिस में हाइक्स काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो वो आपको एक चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इतनी अच्छी हाइक्स नहीं मिलेंगी जो आपको अदर कंपनीज प्रोवाइड करा सकती हैं, जितने आप स्किल्ड हो उस हिसाब से। तीसरी बात, करियर में ग्रोथ आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रोथ नहीं होगी, आपको लर्निंग मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपको प्रोजेक्ट क्या मिला है। कभी कभार क्या होता है, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर को भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिसमें कुछ खास काम नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा काम होता है कि यस के क्लैरिकल टाइप का, कि कोई थोड़ा सा भी किसी को आप ट्रेन कर दो नॉन टेक्निकल को तो वो भी कर ले। तो ये केस होते हैं, 10% 20% केस होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में तो ग्रोथ होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो ये तो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट वाली चीज़ है, ग्रोथ कैसी होगी, आपकी लर्निंग्स कैसी होगी, वो तो आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन वर्क कल्चर तो ओवरऑल वही आईटी एमएनसी वाला ही है, और हाइक्स भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसके अलावा कोई पॉइंट हो डिस्कस करने के लिए, आई थिंक और कोई पॉइंट तो है नहीं। हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि वर्क एलोकेशन कैसे होता है, वर्क कल्चर कैसा है, हाइक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, और प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ओवरऑल इतना ही होता है, और बेनिफिट्स भी टिपिकल आईटी एमएनसी वाले ही हैं, इतने कुछ बहुत ज़्यादा आईटी एमएनसी मतलब इतने कोई बहुत अच्छे कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी नहीं हैं। तो ओवरऑल यही था। तो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, आपकी प्रोफाइल अच्छी है इन्फोसिस के हिसाब से, और अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपकी लर्निंग ग्रोथ भी अच्छी होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इतने स्किल्ड हो तो जस्ट साइड बाय साइड अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना और ट्राई करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बस थोड़े से पुश की और ज़रूरत है, और आप कोई बहुत अच्छा ऑफर भी क्रैक कर सकते हो अगर आप इस लेवल तक हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। और किसी कंपनी का वीडियो भी देखना हो तो कंपनी रिव्यू वाली प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो थैंक यू।